Student, let us see the question. Particle is projected level ground, assuming projection point as a origin x-axis along horizontal, y-axis along vertical upward. If the particle moves xy plane, its path is given by y is equal to ax minus bx square. A and b positive constant. Match the physical quantity given in column 1 with the column 2. पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, उसके पाथ का इक्वेशन अपन को गिवन है, ये क्वांटिटी अपन को मैच करनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा है, इसका इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा। यहाँ पर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 cos थीटा कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी sin थीटा टाइम के साथ चेंज होती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर तो इसका x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x इज इक्वल टू cos थीटा इनटू t एट एनी टाइम t। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल जो होगा u sin थीटा इनटू माइनस हाफ g। इन दोनों इक्वेशन में से t को रिमूव कर दें, इक्वेशन ऑफ पाथ बन जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू, यहां से t की वैल्यू आएगी x अपॉन u cos थीटा माइनस 1 अपॉन 2 और t का स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर, यहां पर 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आप देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पे बनेगा, यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस x स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है y इज इक्वल टू ax माइनस bx। इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं ax माइनस bx। जिससे कंपेयर करने से अपन को क्लियरली दिख रहा है कि एक इसकी इक्वल है tan थीटा के। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू a और आप देख सकते हैं कि अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। यहां से अपन u cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां ट्रांसफर 2 cos थीटा इज इक्वल टू अपॉन 2b अंडर रूट। ये आपके पास यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है। अब आप इसकी मदद से वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे क्योंकि आपके पास tan थीटा है। इस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू a। यहां से आपके पास आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, दोनों तरफ u का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास u cos थीटा की वैल्यू गिवन है, ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा a अंडर रूट अपॉन 2b। ये आपके पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन्हीं की मदद से आप बाकी सारी क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना कितना आ रहा था g अपॉन 2b अपॉन 2, यानी ये a किससे रिलेटेड हो रहा है r से। अब नेक्स्ट अपन को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको फॉर्मूला पता है h इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी आपको u साइन थीटा का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, अपॉन 2b इंटू 1 अपॉन 2g। यहां से आप देख सकते हैं g से g कैंसिल हो रहा है और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b। ये अपने पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 4b। ये किससे रिलेटेड हो रहा है, q से। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। यहां पर 2 अपॉन g
इंटू u साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है a अंडर रूट जी अपॉन 2b। अब यहां पर आप इन सब क्वांटिटी को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, अपॉन 2b इंटू ये यहां पे हो जाएगा 4a² अपॉन, यहां से ये एक g कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो आपके पास आएगा ये आएगा अंडर रूट 2a² अपॉन, ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2a² अपॉन b, यानी ये किससे रिलेटेड हो रहा है, s से। फिर आ रहा है अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से अपने पास है u cos थीटा, u cos थीटा की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट g अपॉन 2, अंडर रूट g अपॉन 2b, और u sin थीटा की वैल्यू है आपके पास a अंडर रूट g अपॉन 2b। अब आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पे साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ r को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन, यहां पर ये दोनों वैल्यूज आपके पास है, इनका मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करने से a आएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा अपॉन 2b इंटू 2 अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन, यहां पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर आ जाएगा p। अब इसी क्वेश्चन को मैं, जो दो क्वांटिटी हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसको आप कैसे जल्दी निकाल सकते हैं दूसरी मेथड से, वो भी अपन देख लीजिए। तो ये जो है एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल पाथ है। यहां पर क्वांटिटी x ली गई है, यहां पर क्वांटिटी y ली गई है, और जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है ax माइनस bx स्क्वायर। जब आप इस पॉइंट को टच करेंगे तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी और यहां भी 0 होगी, तो दो पॉइंट जिन पे y की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x की जो वैल्यू आएगी वो r के इक्वल होगी। तो अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू r, तो यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज r कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पुट कर देते हैं 0 इज इक्वल टू a r माइनस b r स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन, तो ये आप थोड़ा सा यहां से जल्दी निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है h, तो मैक्सिमम हाइट पर जब आप पहुंचेंगे तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू होगी r/2 और r अपन ने निकाल लिया a अपॉन b, तो ये हो जाएगा a अपॉन, तो x की ये वाली वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको मैक्सिमम हाइट, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो रहा है, ये हो रहा है a किससे रिलेटेड है, r से, b आपका s से, c q से, और d p से। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, a।